टिक्कू फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। तो ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया तेज, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भी ये देखा गया कि किसी ने बड़ा त्वरित रफ्तार से, बड़ा तेज रफ्तार से कोई इंटरवेंशन करना जरूरी नहीं समझा। सबने अपने अपने हित पहले देखे, उसके बाद रिएक्ट किया, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आई और उसके बाद सबने अपना अपना पाला सेट किया। तो फिर जब इसी तरह इंटरनेशनली सब लॉबीज में बटे हुए हैं, तो ऐसे में शांति की और पीस की, युद्ध को खत्म करने की बात तो बड़ी बेमानी फिर नजर आने लगती है। सॉरी, मैं आपका प्रश्न ही नहीं सुन पाया, सो आई डोंट नो मैं किस इशू में आप मेरे से, मैं आपका आवाज नहीं सुन पाया, सॉरी। दोहरा देती हूँ तेज टिक्कू, मैं ये पूछ रही हूँ कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं वॉर जोन में। पश्चिमी देश अपने स्वार्थ के चलते खड़े हुए हैं, और जिस शांति की बात होनी चाहिए वो शांति की बात कहीं नदारद दिखती है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, शांति जब वॉर 2-4 दिन और आगे बढ़ेगा तो लोग अपने अपने देश, हर देश जो है अपने स्वार्थ को सामने रखेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखेगा। आपने यूक्रेन में भी देखा है, यूक्रेन और रशिया वॉर में कोई देश चाहता ही नहीं कि जंग खत्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो है वहां पर कम से कम $300 बिलियन का हथियार भेजा हुआ है। कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि आपस में वो बैठकर बातचीत करें, और यहां पर भी यही होने वाला। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम इस वक्त हमास की प्रॉब्लम है। देखिए, पीएलओ जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने ओस्लो अकॉर्ड करके इजराइल के साथ शांति स्थापित करने का एक वादा किया, ट्रीटी है उनके बीच में। इजिप्ट और यूएई का भी तकरीबन इजराइल के साथ शांति स्थापित हुई है। लेकिन हमास एक है, आप हमास का चार्टर पढ़ लीजिए, हमास के चार्टर में लिखा है हमने ज्यूज जहां मिलेगा उसको मारना है, उसको खत्म करना है। तो ऐसे कैसे आप शांति स्थापित कर सकते हैं जो कि आपके अस्तित्व को ही मिटाने को तैयार है, जो उनका प्राण है उनका। ईरान ये बोलता है कि हम धरती से, मैप से इजराइल को खत्म करेंगे, उनको नेस्त नाबूद करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो पॉइंट ये है, इसकी जड़ें बहुत पीछे, क्या इसकी जड़ें पीछे जाती है क्या? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया ये आपका जो चार्टर, जिस चार्टर की आप बात कर रहे हैं कि हमास का चार्टर है, यहूदी जहां देखे जाएंगे वहां उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो ये जो विस्फोट तैयार हुआ ये अचानक तो हुआ नहीं। ये अचानक कहाँ, ये तो जब से इस्लाम का जन्म हुआ तब से यहूदियों और मुसलमानों के बीच में जंग चढ़ी जा रही है। इसका तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कई सालों, 1500 साल पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को उसको सामने लेकर चल रहे हैं। जो लोग आज की स्थिति को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, जो देश आगे बढ़ रहे हैं, वो तो शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं इजराइल के साथ। इजराइल की तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने ये बोला है कि हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इजिप्ट ने, जैसे यूएई ने, ऐसे देश के साथ तो शांति है उनकी, लेकिन जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जैसे सीरिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे लेबनान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे ईरान एक्सेप्ट नहीं, उनके साथ शांति आप कैसे करोगे? और दूसरी बात हुई कि अभी जो हमास ने किया है, अगर वो मिलिट्री टारगेट्स को करते, उनको बर्बाद करते, उनके ऊपर हमला करते, तो तब भी दुनिया में कुछ तो उनके प्रति सिंपैथी होती। लेकिन तो जो उन्होंने किया वो तो बिल्कुल गलत किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमास ने जो किया उसकी एडवोकेसी कोई नहीं करेगा, लेकिन हमास की तरफ से भी इस तरीके के अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इजराइल भी यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, जबकि जो बिडेन है वो लॉज ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैडम ऐसा है, देयर इज नो वॉर, देयर इज नो कन्वेंशनल वॉर। आप एक टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहाँ हैं वो लोग? उन्होंने होस्टेजेस लेकर के, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, अमेरिका आए, वहां उनके स्पेशल फोर्सेस जा रहे हैं आज, और इजराइल के स्पेशल फोर्सेस जब वो, मेरा ये अपना मानना है कि वो एक भी होस्टेज को नहीं उनको मिलेगा, सब होस्टेज मारे जाएंगे इस बार। और मैं आपको एक और चीज भी बता, अभी तक इजराइल ने 3000 बंधकों को रिलीज किया पिछले 20 साल में, और उनको मिले हैं 3 अपने इजरायलीज। तो आप, ये तो बिल्कुल अनइक्वल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइक्वल काइंड ऑफ एक्सचेंज हो रहा है।
और इस बार जो है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सिविलियनों पर अटैक हुआ, बच्चों के गले काट दिए गए हैं, तो इजराइल तो इस बात को मानेगा नहीं। अगर दुनिया में किसी की ताकत है उनको मचाने की तो मना ले, लेकिन वो नहीं मानेंगे। हाँ। और इस वजह से गाजा को भुगतना पड़ेगा। ये मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन गाजा में ही तो हमस है, गाजा में ही तो इस्लामिक जिहाद है, गाजा में ही तो हिजबुल्लाह वाले आकर उनके मदद कर रहे हैं, तो इसका तो रिटेलिएशन होगा इजराइल की तरफ से। संजीव, ऐसे में यूनाइटेड नेशन